बिल्कुल। तो सबसे पहले अभिषेक, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे मनीष सर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर, और कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आपका पेज है आपके फेसबुक पर, और जो इंस्टाग्राम का पेज है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। हम बात कर रहे हैं अभिषेक से, जो कि इस बार एक्साइज हो गए हैं 2017 वाले का जो फाइनल रिजल्ट आया है। तो अब मैं अभिषेक से ही पूछूंगा कि अभिषेक कैसे हैं आप। सबसे पहले तो ये बताइए, इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी कैसी लाइफ चल रही है। सबसे पहले मुझे हम सब इन्हीं सभी को ये बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मैं अच्छा हूँ। और सर धन्यवाद सर, आपने सर इतनी तारीफ कर दी पहले ही। अभी इस लॉकडाउन में सर अभी जो थोड़ी लाइफ है सर वो थोड़ी रुक सी गई है। जो हमारा जो स्केड्यूल है वो काफी कुछ चेंज हो गया है। जिस तरीके से पहले हम घूमते फिरते थे बाहर, वैसा अब नहीं रहा है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो घर पे पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। वो अच्छे से अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा समय घर पे बिताने को मिल रहा है और कंसंट्रेशन हम अच्छे से बना सकते हैं। तो घबराना नहीं है इस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल। जो समय है वो ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बात कही। ये तो एक बिल्कुल बढ़िया बात बताई। तो आपने बच्चों को ये सब बातें बताई। एक और चीज बताओ मुझे कि आप अभी जो आपका ऑफिस है, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, राइट? तो अभी जो हाँ, आपका ऑफिस है वो कैसे खुल रहा है, और मतलब आप जाते हैं किस तरीके से करते हैं, और अ, मतलब क्या रहता है उस आपका ना ऑफिस का भी, अभी ये सर भी बच्चे जान। 1 हफ्ते पहले तक अभी हमारा ऑफिस सर अल्टरनेट डेज़ ही ओपन हो रहा था। सर हम्म। 1 वीक में हमें 2 डेज़ जाना पड़ता था और 1 वीक में हमें 3 डेज़ जाना पड़ता था। लेकिन हम्म। धीरे-धीरे ऑफिस में देखा गया है कि जो वर्क का प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ने लगा। तो हम्म। कुछ समय के लिए जैसे कि जुलाई के एंड तक अब ऑफिस को रेगुलर डेज़ में कर दिया गया है, जिससे कि जो काम का वो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि हम एसेंशियल सर्विसेज़ से जुड़े हुए हैं और हम्म। लोगों की सैलरी से संबंधित काम करते हैं, तो लॉकडाउन में बेहद ज़रूरी है कि लोगों के पास सैलरी उनकी पहुँचे। तो बिल्कुल उनका बिल्कुल। उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो हाँ, इसलिए अब वो तो जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक, एक और चीज बताओ कि जैसे ये मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े यूट्यूब पर भी, और हर जगह इसको देखेंगे बच्चे। तो क्या है ना, बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे को लगता है कि उनको एक मोटिवेशन की जरूरत है, एक छोटा सा मोटिवेशन की जरूरत। क्योंकि आप ये बताओ कि चलो अभी तो लॉकडाउन के पीरियड है, आप घर पर हो, क्योंकि जब आज बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो ज्यादातर उनको घर पे ही रहना पड़ता है, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और हाँ, हाँ। क्लासेस करते हैं, जो भी क्लासेस करते हैं। तो एक चीज बस इनको एक छोटी सी बातों में बता दो कि आप जो पढ़ाई करते थे, क्योंकि देखो आपका बेसिक तो आपका तगड़ा होना ही चाहिए, उसके बाद जो पढ़ाई आप करते थे, तो आप जो रिसोर्सेज यूज करते थे, और एसएससी के पेपर का क्या मेन गेम होता है जो आप इसको इजीली क्रैक कर पाते हो, बार बार आप क्रैक कर पाते हो, क्योंकि आप बहुत बार क्रैक कर चुके हो, इस बार आपको हाँ, मनचाही जवाब मिली है, तो एक बार बता दो इनको। सर मैं यही कहना चाहूँगा अपने सबसे पहले आपको मोटिवेशन से 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि मैं पाने को अपनी मंजिल दिन-रात जाग रहा था और मेरे पीछे गुरु द्रोणाचार्य जैसे मनीष सर का हाथ रहा था। अरे अरे। और एक वो लक्ष्य था जो मुझसे दूर भाग रहा था, लेकिन मैं भी था अर्जुन जो उसे मछली की आंख की तरह केवल साध रहा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह हाँ, वाह। मैं ये कहना चाहूंगा कि एसएससी के एग्जाम में सर सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके के क्वेश्चन वो लास्ट ईयर में पूछ रहा है। फिर बिल्कुल। हमें अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से तैयार करनी पड़ती है। आप पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, फिर उसमें मैथ्स और जीएस और इंग्लिश आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। फिर हमें हम्म। ये सोचना है कि एसएससी क्या सोच रहा है, हमें उससे आगे सोचना है। यदि हमें एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो हमें एसएससी के प्यादे जो वो चाल चलना चाहता है उसका पता होना चाहिए। हमें रात को सोना नहीं है, जागना है। हमें अपने लक्ष्य के पीछे चलना नहीं है, भागना है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सर एक कंटिन्यूटी बनाएं, कंटिन्यूटी के साथ साथ डेली कुछ ना कुछ टाइम दें, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, मतलब कंटिन्यूटी हमेशा बना के रखें। और ज्यादातर उन एरियाज में आप फोकस करें जिनमें आप वीक हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो आप एग्जाम में इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बच्चों को बस यही कहना चाहूंगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और हमेशा उस लक्ष्य के पीछे मेहनत करते रहें, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। तो बच्चों को सभी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ये सब ठीक है। जैसे आप बच्चों को वैसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं भी लास्ट के पेपर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ,
और ये जो आपने बोली पैटर्न वाली बात, ये कई बार बच्चों को पता लग जानी चाहिए। अभिषेक ने देखो आपको कितनी अच्छी बातें बताई है ना हाँ अभिषेक, सर, इसके ये लिए बहुत जरूरी है सर कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आने वाला है। आप बिना तैयारी के लिए किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी लड़ाई के लिए नहीं जा सकते, और ये जो एग्जाम है ये किसी युद्ध से कम नहीं है। अच्छा चलो, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। और आप एक और चीज आपसे बढ़िया पूछना चाहता हूँ कि कैसा फीलिंग लगता है कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर बन के ना, एक आप एक्साइज इंस्पेक्टर राइट नाउ, यू आर एन एक्साइज इंस्पेक्टर, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग आएगी जब भी आएगी, तो एक हाँ आपको एक ऐसा लगता है कि राइट नाउ, क्योंकि अब एक 3 स्टार एक्साइज इंस्पेक्टर इज 3 स्टार, राइट? तो हाँ सर। एक आपको इंस्पेक्टर बनने की आपको वो मिल चुकी है, एक चाहत मिल चुकी है, और आप उसको जॉब को जब भी करने की कोशिश करें, जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे, जब भी होगी लॉकडाउन के बाद, जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगा, तो मतलब कैसे अपने आप अपना जो वो देखते हो आप, कि आप एक लोअर लेवल पर थे, फिर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिली है ना 2-3 साल पहले, फिर आप अभी एक्साइज इंस्पेक्टर पा गए, तो अपना जो ग्राफ देखते हो उसको आपको देखकर मतलब अपनी मेहनत पे किस तरीके से आप उसको डेवलप करते हो, आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत कामयाब हुई कि नहीं? जब मैं गांव में था प्रिपरेशन बीटेक करने के बाद, तो जो मेरा सफर था सर वो 12 जुलाई 2013 से शुरू हुआ। हम्म। तो उस समय जब मैं बीटेक की लास्ट में था, तो मुझे चिंता सताने लगी थी कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। घर वाले भी परेशान हाँ थे कि बेटा बीटेक के बाद क्या करेगा, क्योंकि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मतलब उनका बच्चा जल्द से जल्द कोई नौकरी पा ले। और हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी हमारी सफलता के लिए जो है वो ज्यादा इंक्वायरीज करते हाँ रहते हैं, वो राइट, भी ये भी। परेशान रहते हैं। लेकिन मैंने जो अपना समय था बीटेक के बाद का 1 से 1.5 साल बहुत क्रूशियल था, जो कि वो काफी मेहनत की सर मैंने उसमें। तो उसके बाद अब जब मैं देखता हूँ मुझे जॉब मिलने के बाद सर, लोगों का जो नजरिया है मेरे बारे में वो काफी बदल गया है, और जो मेरा नजरिया दुनिया के बारे में है सर वो भी काफी बदला है। बिल्कुल, क्योंकि आप धीरे धीरे आपका दिमाग का डेवलपमेंट भी होता है, नॉट ओनली कि आप एक सोसाइटी में आप अपना एक इमेज बनाते हो, और आप धीरे धीरे आप अपने दिमाग का लेवल जो होता है वो भी आप डेवलप करते हो। तो मेरे को लगता है कंपटीशन फील्ड की जो तैयारी है वो आपको नॉट ओनली कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाती है, लेकिन आपके मेंटल लेवल, जो आप स्ट्रेस झेलते हो, जो आप बहुत सारी चीजें करते हो, है ना, आपको आपको पेपर एक क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप वो चीजें भी बहुत सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर सीखते हो। स्टार्टिंग में जब जैसे कोई हमारा एग्जाम नहीं निकलता है तो थोड़ी सी निराशा तो होती है, लेकिन जब आप एक मतलब एक लेवल आप पार कर लेते हैं, सेचुरेशन लेवल आपका आ जाता है, हम्म। तो भी आप एग्जाम देते हैं, उसी एग्जाम में आपको सफलता मिलती है। तो जैसे मैं उस टाइम पे आपको बताना चाहूंगा कि लेखपाल, हम्म। एफसीआई और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और अभी एक्साइज इंस्पेक्टर, काफी जॉब सर एक के बाद एक निकलती चली जाती है। तो इसलिए घबराना हाँ सर बिल्कुल भी नहीं है सर। बिल्कुल, बस आपने एक बात लगे बिल्कुल रहना। सही बोली कि जब होगा तो सब में होगा, जब एक सैचुरेशन पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, हाँ तो सर। एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है, कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। ये पूरी कन्वर्सेशन का यही एक उद्देश्य है, आप सभी बच्चों के लिए भी बोलने की कोशिश करूंगा मैं। तो अभिषेक ने ये बातें हमको बताई। अभिषेक, कोई मैसेज आप लास्ट टाइम पर देना चाहते हो इन सभी बच्चों को, जिससे कि ये सभी इस लॉकडाउन पीरियड में, और क्योंकि अभी जो पेपर्स हैं एसएससी के वो सारे अभी नवंबर दिसंबर में हो गए, फिर से खिसक गए हैं, और सिचुएशन भी कोविड-19 की है, तो ये बच्चे किस तरीके से उस मोटिवेशन को बनाए रखें, और इस पेपर जो अभी आपका आ रहा है उसको सोचकर किस तरीके से कर सके? यूपीएससी का पेपर भी मैं कुछ दिनों में देखने मैं को मिलेगा। बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं एसएससी की एग्जाम की टाइमिंग्स को लेके, वो सब अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये जो माहौल है ये एक दिन ठीक हो जाएगा, और हम फिर से देख पाएंगे कि एसएससी भी अपने एग्जाम्स टाइमली ले रहा है, रिजल्ट भी टाइमली डिक्लेयर करेगा। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत करते रहनी है। ये बहुत क्रूशियल समय है, अगर इस समय में आप मेहनत कर लोगे तो इसका फल आपको भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आ, बच्चों, हाँ, बोलो मेहनत बोलो। करते रहिए, लगे रहिए। एक और बात अभिषेक, मैं एक और बात जानूंगा कि आप जब पढ़ाई करते थे, तो एक बहुत बड़ा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमको नोट्स क्या पढ़ने चाहिए। जैसे कि होता है ना कि एक एक बच्चे होते हैं कि 6 तरह की किताबें खरीद लेते हैं, ये भी और वो भी। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि एक नोट्स को 5 बार करते हैं और उन पे ही कंठस्थ रहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। तो तुम इन दोनों में क्या डिफाइन करना चाहोगे कि मेरे पास 8 बुक होनी चाहिए, या फिर एक कंठस्थ, या फिर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जिसको हम कर पाए? तो विच वन यू विल डिफाइन आप तुम्हारे इतने दिन की तैयारियों में? मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है कि आपने जो दूसरी वाली बात बोली है कि आपके पास चाहे एक ही किताब हो, आप उसको 5 से 6 बार करें, अपने जो बेसिक्स हैं उनको आप काफी अच्छे से मजबूत कर लें, और जो भी लास्ट ईयर के
मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करें, एक बार करें, 2 बार करें, जब तक नहीं आ जाता है आप उन्हें करते रहें। तो ज्यादा किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने बेसिक्स मजबूत कर लीजिए। एसएससी में किसी भी तरीके से यदि सवाल पूछा जाता है तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। वेरी गुड अभिषेक, थैंक यू सो मच, तुमने टाइम निकाला अपना और हमने बढ़िया से आपसे सभी जो बातें पूछ ली। आप जो भी बच्चे यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख रहे हैं, नीचे कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एग्जाम तो आप पूछ सकते हैं। तो अभिषेक मैं तुमसे यही इन सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, और तुमको बहुत सारे आपकी फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया से जाओ, अच्छे से जाओ, ठीक है। तो आपसे जैसे ही आपसे फिर मैं रियल मुलाकात करूंगा, अब ये वेबिनार आपका इंटरव्यू हुआ है, आपसे रियल मुलाकात करता हूँ और इन बच्चों के साथ और आपकी गुफ्तगू कराऊंगा बाकी क्लासेस में जब ऑफलाइन शुरू होंगी, ठीक है। तो तुमको ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से करो, बढ़िया से रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो आप सभी, और अभिषेक तुम भी और सभी बच्चे भी। ओके।